अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको नहारी रेसिपी दूंगी। नहारी का मसाला कल आपको बनाना सिखाया था, उसी मसाले से हमने यहाँ पर नहारी बनानी है। तो ये है वो कल वाला मसाला जो मैंने कल आपको बनाना सिखाया था। अगर किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पे या आई कार्ड के ऊपर लगा दूंगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नहारी मसाला मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं कढ़ाई ले लिए जिसमें मैं डालूँगी घी। हाफ़ कप के बराबर मैं यहाँ पर घी ऑयल को मिक्स करूँगी। अब पहले मैंने आधा घी ले लिया है और यहाँ पर मैं फिर ऑयल डाल दूँगी। दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी, नहीं तो आप दोनों में से एक चीज़ डाल लीजिए, या कुकिंग ऑयल डाल दीजिए या घी में बना लीजिए। जितने भी कमर्शियल खाने हैं, नहारी, पाए, बिरयानी, ये सब घी में बनाए जाते हैं। और लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा मसला हो घी से तो वो बिल्कुल ना बनाए और वो अपने घर के कुकिंग ऑयल के साथ काम करे। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, जिसको मैं हल्का सा यहाँ भूनूंगी। और ये है मेरा होममेड नहारी मसाला, जिसके मैंने यहाँ पर डालने हैं 3 टेबल स्पून। अभी मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डालें। और गोश्त जो मैंने लिया है, यहाँ पर बोंग का गोश्त लिया, तकरीबन 3 पाव है, हड्डी वाला जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बीफ का मैंने बोंग का गोश्त लिया है और यहाँ पर 1 टेबल स्पून और मैंने डाल दिया है। आँच को मैंने हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा, दरमियानी आँच से भी कम रखी है, क्योंकि ये मसाला है फ़ौरन जलेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के भूनूंगी। और यकीन करिए नहारी बनाना इतना आसान है कि आपको यहाँ पर ना प्याज लाल करनी पड़ेगी, ना आपको कोई टेंशन है किसी चीज़ की। सिर्फ आपने अदरक लहसुन घर में पिसा हुआ होता ही है तकरीबन, तो बस आपने वो ऑयल गरम करना है, अदरक लहसुन डालना है। होममेड मसाला, नहारी मसाला तकरीबन 3 पाव के लिए 3 टेबल स्पून डाल दें, 1 पाव के लिए 1 टेबल स्पून डाल दें। 1 किलो का बना रहे हैं तो 4 से 5 टेबल स्पून आप डाल दें नहारी मसाला। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसको मैं भूनती जा रही हूँ। तो यकीन करें ये मसाला नहारी के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए कितना आसान है। तो यहाँ पर मैंने जो बोंग लिया था, मैंने हड्डी वाला बोंग लिया था। इसके साथ हड्डी लगी हुई है बोंग की, ये देखने पूरा ये बोंग है और इसके साथ ये हड्डी भी लगी हुई है। तो मैंने अलग से हड्डी नहीं ली थी। अगर आप बोनलेस से बनाना चाहें तो बोनलेस से भी बन सकती है, चिकन से बनाना चाहे उससे भी बन सकती है। बीफ, मटन जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। मैंने बड़ा पीस इसलिए ले लिया क्योंकि नहारी में बड़ी बूटी या बड़ा पीस जो होता है उसके जो रेशे होते हैं बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देते हैं। बाज़ार वाला मज़ा आता है, फिर खाने में देखने में बिल्कुल बाज़ार वाला लुक लगता है। तो बिल्कुल ही इसलिए मैंने ये गोश्त ले लिया था, इस तरह साबुत ही पूरा एक टुकड़ा 3 पाव का। तो आपने अगर लेना है तो इस तरह ले लें, नहीं तो आप छोटी बोटियों का भी बना सकते हैं। और यहाँ पर गोश्त को डाल के आपने भूनना है। चिकन ले ले, बीफ ले ले, मटन ले ले, तो यहाँ मसाले में आपने डाल के भूनना है इसे। और भूनने के बाद यहाँ पर इतना पानी हम डालेंगे कि गोश्त जो है हमारा ये डूब जाए और ख़ूब अच्छा सा ये गल भी जाए। अब इसको गलने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगेगा, 2 से ढाई 3 घंटे लगें, क्योंकि काफ़ी अच्छा बड़ा मोटा पीस है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने छोटी बोटियाँ ली हैं तो फिर उसको गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप घर में गोश्त बनाते हो उसे कितनी देर लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर गलाना है। तो मैंने यहाँ गोश्त को पूरा ही डबो दिया था, क्योंकि इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे पकना था। और इसलिए मैंने पानी इसको ऊपर तक रखा है ताकि गोश्त को अच्छा सा गल जाए, पक जाए, और जो हमें ग्रेवी चाहिए वो भी हमारी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर बस उबाल आने का मैं इंतज़ार करूँगी। और नमक मैंने इस नहारी के हिसाब से 1 टीस्पून अभी डाल दिया है, बाद में भी चेक करके हम दोबारा डाल सकते हैं। मसाले में भी नमक मौजूद था। तो बस यहाँ पर उबाल आ गया था। उबाल आने के बाद फिर मैंने इसको तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटे मैंने रख दिया था इसको पकने के लिए। जब गोश्त खूब अच्छा सा गल गया तब मैंने यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए, नहारी लुक देने के लिए घर का जो मेरा नॉर्मल आटा है, जो भी आपके घर में नॉर्मल आटा हो वो आप यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया था। ये पूरे 5 टेबल स्पून इसके अंदर चले जाएंगे और बिल्कुल थिकनेस जो है बिल्कुल बेहतरीन था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इसका जो लिक्विड है थोड़ा सा लिक्विड रखना है, गाढ़ा थिक नहीं रखना। अगर आप गाढ़ा रखेंगे तो वो नहारी में जाते ही वो जम जाएगा और गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने यहाँ लिक्विड जो है इसका तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लिया है।
और आप देखेंगे कि मैं एकदम ही डाल दूँगी। गोश्त को मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ चमचे की मदद से, काफ़ी अच्छा नरम हो चुका है। फिर भी मैं छन्नी की वजह से मैं इसको छानूँगी और इसको डाल दूँगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने छन्नी के साथ छाना ताकि कोई लम्स रह जाए तो वो छन्नी में ही आ जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छा से इसे करेंगे मिक्स, एक हाथ से डालें और एक हाथ से आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पर नहारी में कोई लम्स नहीं बनेगी, बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। बस अब इसमें आ गया उबाल। अब मैं इसको ढक के कम से कम इसको 1 घंटा और मज़ीद मैंने इसको दम दे दिया था, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो भी निकल जाए और पूरा जो हमारा नहारी है वो बिल्कुल बेहतरीन खुशबू जायके वाला बन जाए। लेकिन यहाँ पर अभी जो लिक्विड था मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, यानी कि जो इसकी थिकनेस थी नहारी की वो कम लग रही थी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो जो मैंने प्याले में अभी दिखाया था कि मैंने 2-3 टेबल स्पून बचा लिया था, वो भी फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें अभी लिक्विड थोड़ा सा कम है और गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। तो बस मैंने फिर इसके अंदर जो बचा था वो मैंने पूरा डाल दिया था, यानी कि 5 टेबल स्पून जो हमने आटा घोला था वो सारा का सारा इसमें जा चुका है। अब आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देखिएगा, बिल्कुल जो ग्रेवी है वो नीचे तक जा चुकी है पक पक के और खूब अच्छी सी थिकनेस इसमें आ चुकी है। और गोश्त जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया है बस जैसे कि नहारी वालों का होता है कि हाथ लगाते ही वो टूटते हैं, रेशे रेशे हो जाते हैं, बिल्कुल आपने इतना ही इसको गलाना है। अभी मैं आपको इसका नीचे से इसके रेशे दिखाती हूँ कि कैसे रेशे इसके देखें ये अलग हो रहे हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये इस तरह बिल्कुल ऐसा होना चाहिए नहारी का गोश्त और इसको बिल्कुल आपने इतना ही गलाना है। तो कम से कम 3 घंटे तो इसको लगे हैं और इसको पकने में। तो ये हमारी बेहतरीन सी बोंग नहारी तैयार है। बस इसको सर्व करती हूँ और आपको इसको दिखाती हूँ। और ये जो रोगन में इसका रेड रंग आया है, जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च हमने मसाले में डाली थी नहारी मसाले में, उसकी वजह से ये खूबसूरत सा कलर निकल कर आएगा। तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च लाजमी डालनी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत सारे अभी भी मसाले हैं जो आपके साथ शेयर करने। इंशाल्लाह पुलाव मसाला है वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको होममेड घर के मसाले मिल सकें और खुशबू जायके के साथ अपने घर पर बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।